एक 5 साल का मासूम जिसे शायद ठीक से ये भी पता नहीं था कि सगी माँ और सौतेली माँ में क्या अंतर होता है। मासूम तो बस अपनी सौतेली माँ में भी माँ की ममता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आंचल में वो सुकून ढूंढ रहा है वही आंचल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। नमस्कार, मैं मोहिनी सेंगर और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसने माँ जैसे पवित्र शब्द को भी कलंकित कर दिया। ये कहानी है लखनऊ के 5 साल के मासूम अर्नव की, जिसकी जिंदगी उन लोगों ने ही छीन ली जिन पर उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। दरअसल करीब 6 साल पहले वकील भीषम खरबंदा की शादी स्वाति से हुई थी। शादी के करीब 1 साल बाद स्वाति ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अर्नव रखा गया। जब अर्नव करीब 1 साल का था तभी उसकी मां स्वाति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मां के गुजर जाने के बाद छोटा सा अर्नव अपनी नानी के पास रहने लगा था। इसी बीच करीब 3 साल पहले अर्नव के पिता भीषम ने रागिनी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी। बताया जाता है कि रागिनी भी तलाकशुदा और उसके पहले से बच्चे हैं। करीब 5 महीने पहले कोर्ट ने अर्नव की कस्टडी उसके पिता भीषम को दे दी थी। इसके बाद से अर्नव अपने पिता और सौतेली मां रागिनी के साथ रहने लगा था। सभी को उम्मीद थी कि अर्नव की नई मां भी उसे वही प्यार और ममता देगी जो उसकी सगी मां देती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अर्नव के मामा के मुताबिक जब भी वे लोग अर्नव से मिलने जाते थे तो उसके शरीर पर अक्सर चोटों के निशान दिखाई देते थे और कारण पूछने पर वे लोग बहाना बनाकर बात को घुमा देते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो उन्हें अर्नव से मिलने तक भी नहीं दिया जाता था। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में अर्नव के मामा, मौसी और नानी ने क्या कुछ कहा। 12 मार्च का दिन था जब अर्नव के पिता भीषम किसी काम से घर से बाहर गए थे और घर पर सौतेली मां रागिनी और अर्नव साथ थे। तभी भीषम को फोन किया जाता है कि अर्नव को चोट लग गई है। इसके बाद पिता अस्पताल पहुंचते हैं और अर्नव को भर्ती करवाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान कुछ ही समय बाद अर्नव की मौत हो जाती है। जैसे ही इस बात की खबर अर्नव के मामा पक्ष के लोगों को लगती है तो वे लोग तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि अर्नव की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे उसकी सौतेली मां रागिनी और पिता का हाथ है। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप लोग भी सुनकर हैरान रह जाओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अर्नव के शरीर पर करीब 21 चोटों के निशान थे। इसके अलावा उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई थी जिसके कारण उसकी मौत हुई है। दिनांक 12 मार्च को थाना चौक पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें सुधा कश्यप नाम की महिला है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका नाती जो 4 वर्ष का है और लाजपत नगर थाना चौक में रहता है, उसके पिता और उसकी सौतेली माँ ने उसके पीट कर उसकी हत्या कर दी है। और इस बात पे तत्काल इंस्पेक्टर चौक और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और तत्काल उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस जांच के उपरांत उसके बाद उसके पिता भीष्म और उनकी जो सौतेली माँ थी बच्चे उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सर, बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बताया जा रहा है कि उसमें काफी ज़्यादा घाव के निशान, चोट के निशान है, तो प्राइमा फेसिया सब क्या दिख रही चीज़ें? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के ऊपर 21 चोटों के निशान आए हैं। उसमें कुछ चोटें साधारण हैं, कुछ गंभीर चोटें हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो शॉक एंड हेमरेज की वजह से उसकी डेथ हुई है और ऐसा लगता है या जांच में भी ये बात प्रकाश में आई है कि जो उनकी सौतेली माँ थी वो उसको काफ़ी प्रताड़ित करती है और संभवतः इसी वजह से उसकी डेथ। तो मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध किया था, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों आरोपियों को वहाँ से निकाला। हाँ, वो जब पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया था वहाँ पर तो लोग काफ़ी आक्रोशित थे क्योंकि बच्चा 4 साल का था और वहीं मोहल्ले में रहता था, तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको गिरफ्तार किया। दोनों लोग गिरफ्तार हैं? हाँ, बता दें, जब पुलिस सौतेली मां और पिता को गिरफ्तार करने पहुंची तो घटना से गुस्साए लोगों ने घर को घेर लिया और दोनों को पीटने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और दोनों को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन मासूम के साथ क्या हुआ था।
अर्नव की यह कहानी सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो दिल को अंदर तक झकझोर देती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।